हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी और स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक। कौन सा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आज हम पढ़ेंगे कुछ 3D फिगर्स के बारे में और समझेंगे कि उन 3D फिगर्स की पूरी डिटेल्स और उन 3D फिगर्स में कौन कौन से फार्मूले हमको मिलने वाले हैं। ये सब चीजें हम इस आज टॉपिक में, छोटे से टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहले हम पढ़ेंगे क्यूब। क्या पढ़ने वाले हैं? क्यूब। क्यूब क्या होता है? अगर क्यूब की हम बात करें तो क्यूब कैसा दिखता है? सबने देखा होगा, ये रहा आपका क्यूब। इस कलर का क्यूब तो सबने देखा होगा। अब क्यूब की बात समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अगर ध्यान से देखो तो ये रंग बिरंगा आपको दिख रहा होगा, इसको क्यूब बोलते हैं। सबने परचेस किया होगा, सबके पास होगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने इसको नहीं देखा होगा। सबने देखा है। तो आइए इस क्यूब का कैसे हम यूज सरफेस एरिया और वॉल्यूम में करने वाले हैं, तो आइए समझते हैं। तो क्यूब की अगर बात करें तो क्यूब में क्या होगा? क्यूब की अगर बात करनी है तो सबसे पहले ऐसा फिगर जिसमें क्या होने चाहिए? 6 फेस। कितने फेस होने चाहिए? अगर किसी 3D फिगर में 6 फेस दिख रहे हैं तो वो 3D फिगर में अगर 6 फेस है तो वो क्या होगा? क्यूब होगा। अगर क्यूब नहीं होगा तो क्या होगा? क्यूबाइड होगा। फिलहाल समझते हैं कि ये क्यूब किससे मिलके बना हुआ है। जो क्यूब होता है, आपने एक 2D फिगर पढ़ा था, स्क्वायर। क्या पढ़ा था? स्क्वायर। अगर 6 स्क्वायर को एक बॉक्स की तरह बनाया जाए, एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर, चारों से वॉल बना दीजिए और ऊपर का जो रूफ हो गई उसकी और नीचे का फ्लोर, इन सबको मिलाकर के मान लीजिए क्या? आपका एक रूम, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, उस रूम की बात कर रहा हूं। वहां पर क्या होगा? हर तरफ की दीवारें जो मान लीजिए वॉल्स हैं वो किस शेप में है? स्क्वायर शेप में है। फ्लोर आपका स्क्वायर शेप में है और ऊपर की छत, रूफ, वो भी किस शेप में है? स्क्वायर शेप में है। तो इस कंडीशन में उस कमरे को हम क्या बोलेंगे? क्यूब शेप का बोलेंगे। तो आइए समझते हैं। स्क्वायर से बना होता है तो स्क्वायर की बात करें तो एक ऐसा 2D फिगर जिसमें क्या होगा? एक ऐसा 2D फिगर जिसमें हर एक साइड क्या होंगी? एक दूसरे के इक्वल होंगी, या आप बोल सकते हो कि चारों साइड्स, जो उसकी 4 साइड्स होंगी, वो क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। और ईच एंगल, इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? स्क्वायर की। अब स्क्वायर में बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो साइड स्क्वायर क्या होगा? अगर साइड इंटू साइड कर देते हो, एक साइड पता चल जाए स्क्वायर की और उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या होगा भैया? साइड स्क्वायर। तो क्या बनेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। अब दूसरी कंडीशन आती है पेरीमीटर। पेरीमीटर जो होता है उसका मतलब होगा कि आप उसकी बाउंड्री पर वर्क कर रहे हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाता है क्या? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू साइड। अगर स्क्वायर है तो कितनी बाउंड्री होंगी? 4 बाउंड्री होंगी। और 4 बाउंड्री की लेंथ को आपस में ऐड कर दीजिए तो क्या पता चलेगा? उसका हमको पेरीमीटर पता चलेगा। अगर इन सबको आपस में स्क्वायर के ऊपर मान लीजिए एक स्क्वायर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर हमने पुट किया तो क्या बना? एक क्यूब बना। और क्यूब में क्या होगा? इसमें ऑल साइड्स इक्वल, जितनी भी साइड्स होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो क्या बनेगा? क्यूब बनेगा।
अब क्यूब में क्या होगा, जब एक एक्स्ट्रा साइड 3D फिगर हो जाएगा तो 3D फिगर में हम क्या पता करेंगे, वॉल्यूम। क्या पता करने वाले हैं, वॉल्यूम। तो देखो क्यूब के बेसिक फार्मूले क्या होंगे, तो बच्चा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो ये होता है साइड क्यूब। क्या होता है, साइड क्यूब। कंफर्म हुआ। सेकेंड नंबर का जो फार्मूला होगा वो होगा एल से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये क्या होगा, एल से ऑफ क्यूब 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये होगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कंफर्म हुई बात। अब फिर से सुनिएगा एक और फार्मूला, कौन सा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो क्या होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो बच्चा ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले हुए, कौन कौन से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड क्यूब होगा, एल से ऑफ क्यूब 4 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर। कंफर्म हुई बात। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, एक इनका और फार्मूला होता है भैया डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब की बात करें तो उससे पहले एक फार्मूला बता दो हमको, कौन सा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है ये आपको बताना है। हम आपको डायगोनल ऑफ क्यूब बताने जा रहे हैं। देखो डायगोनल ऑफ क्यूब की बात करें तो √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड। तो ये आपके फार्मूले हुए टोटल काहे के, क्यूब के। आप इनको अच्छे से नोट्स बना के करिएगा। ये फार्मूले सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बिल्कुल नींव हैं। इन्हीं के हेल्प से आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको फार्मूले नहीं पता होंगे तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का एक क्वेश्चन आपसे हिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो बिना फार्मूले के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इतनी बात याद रखिएगा कि वॉल्यूम सरफेस एरिया में जो भी फार्मूले होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ कॉमन मिलता है। अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब में एक चीज सब में कॉमन है जो जरूरी होती है। अगर क्यूब की बात कर रहा है तो अगर हमको एक चीज गिवन है तो हम पता कर लेंगे। तो देखिए इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में जो कॉमन होने वाला है वो है साइड। यहां पर भी साइड, अगर साइड मिल जाए तो उसका क्यूब कर देंगे तो साइड क्यूब हो गया। अगर साइड मिल जाए तो इसका स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल से हो जाएगा। अगर आपको साइड मिल जाए तो उसका स्क्वायर करके हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो टी से मिलेगा। और डायगोनल्स की बात करें तो साइड मिल जाए तो उसको √3 से मल्टीप्लाई करके हम उसका डायगोनल पता कर सकते हैं। कंफर्म हुई होगी बात। बढ़ते हैं, अगर आपसे पूछे कोई भी क्या कि अगर क्यूब में फेस कितने होते हैं तो बच्चा टोटल फेस कितने, एक ये वाला फेस, मतलब ये फेस जितने कितने होंगे भैया, 3 दिख रहे हैं, 3 इसके अपोजिट वाले होंगे, इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट, कितने हो गए भैया, टोटल हुए जाकर के आपके 6 फेस। कॉर्नर कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 यहां पर, 1 2 ये 3, और इसी तरह आप घूमोगे 4 4 4 8, कितने कॉर्नर होंगे, 8 कोने होंगे। तो 8 कॉर्नर। और आपसे लास्ट में पूछेगा कि एड्ज कितनी होती हैं, तो भैया एड्ज की जब बात करेगा तो टोटल साइड्स कितनी होंगी, 1 2 3 4, एक में 4, तो भैया कितनी है, 1 2 3, ये 3 हुई। इसी तरह जब काउंट करोगे तो टोटल जो एड्ज मतलब साइड होंगी वो क्यूब में कितनी होती हैं, 12 होती हैं। कितनी होती हैं,
12 होती हैं। कंफर्म हुई होगी बात। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। क्यूब के बाद क्या आने वाला है? क्यूब के बाद बात करेंगे क्यूबाइड। किसकी बात करेंगे? क्यूबाइड। अगर क्यूबाइड की बात करें तो क्या होगा? सबसे पहले अगर क्यूबाइड में पता करना है तो देखो भैया, इसमें ये एक रेक्टेंगुलर शेप होता है। कैसा? रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगल से बनके क्या मिलके बना हुआ है? रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है क्यूबाइड। अगर रेक्टेंगल से मिलकर के बना हुआ है तो मतलब रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखे गए होंगे, ऐसा। अब समझो मेरी बात, एक बहुत ही अच्छा आपको एग्जांपल दे रहे हैं, सुनिएगा। क्या आपने बुक देखी होगी? आपकी जो बुक होती है, एक मोटी सी बुक लीजिए, क्या होगा? उस बुक में जो पेज होते हैं वो किस शेप के होंगे? रेक्टेंगल शेप के होते हैं। बट अगर पेज के ऊपर पेज, कई सारे जब पेज मिल जाते हैं, 200 पेज, 400 पेज, तो मिलकर के एक बुक बन जाती है। और बुक जो होती है वो बच्चा क्यूबाइड शेप की होती है। किस शेप की होगी? क्यूबाइड शेप की। तो अब हमारी बात समझो कि ये जो है क्यूबाइड किससे मिला हुआ है? ये क्यूबाइड रेक्टेंगल से मिला हुआ है। तो क्या बात करें, रेक्टेंगल पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो रेक्टेंगल की बात करें तो देखो भैया, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पता होगा, अपोजिट साइड जिसकी इक्वल होंगी वो क्या होगा? अपोजिट साइड। अगर ये लेंथ है तो ये लेंथ, ये ब्रेथ है तो ये ब्रेथ। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो क्या होगा? वो रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल में बात करें तो इनका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो L इंटू बी। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, और इनका एक और फार्मूला, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इनको नोट करके रखो तो हम आपको आगे अब बताएंगे क्यूबाइड के बारे में, क्योंकि इन्हीं से बना हुआ है। तो देखो, क्यूबाइड पे जब बात करते हैं तो क्या सबसे पहले 3D फिगर में बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा, क्या कि एग्जाम के टाइम पर फिर प्रॉब्लम ना हो, अपने नोट्स पलटे और उसके बाद आपके सारे फॉर्मूले रिकॉल हो गए। क्योंकि एग्जाम के टाइम पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पढ़ना क्या है। देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। कंफर्म हुआ। दूसरी बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के बाद L से ऑफ क्यूबाइड, तो L से ऑफ क्यूबाइड क्या होगा? L से ऑफ क्यूबाइड की बात करें तो 2 ब्रैकेट एल बी, 2 ब्रैकेट L प्लस बी और इंटू एच। ये क्या होगा? 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। ये कहेगा L से ऑफ क्यूबाइड। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी था। पेरीमीटर क्या था? पेरीमीटर था 2 ब्रैकेट L प्लस बी। तो भैया ध्यान से देखो, अगर मल्टीप्लाई एरिया में करा दिया जाए इंटू एच तो वॉल्यूम बन जाता है। क्या बन जाता है? वॉल्यूम बन जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम बन जाएगा, और अगर पेरीमीटर में एच का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? L से बन जाएगा, मतलब लेटरल सरफेस एरिया। पेरीमीटर भी बाउंड्री पर वर्क होता है, और ये भी क्या होता है? इसका भी मतलब बाउंड्री पर ही वर्क होता है। तो दोनों इसीलिए सेम होते हैं। एक और आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा? ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। कंफर्म हुआ। एक और फार्मूला, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होगा? डायगोनल ऑफ क्यूबाइड की बात करें तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या होगा? डायगोनल ऑफ क्यूब। कंफर्म हुई बात। अब बढ़ते हैं अगले शेप पर। कौन सा शेप?
सिलेंडर। सिलेंडर की बात करें तो ये कैसे बना है? सिलेंडर जो बना हुआ है ये एक 2D शेप जिसका नाम है सर्कल। क्या? सर्कल। सर्कल नहीं, आज ही पढ़ना है तो क्या होगा? सर्कल एक 2D फिगर होता है और इस 2D फिगर की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होगा, इसमें क्या होता है, यहां पर सेंटर, और सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को अब की बार पेरीमीटर नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। आर क्या थी सर? आर मतलब रेडियस। क्या थी? आर मतलब रेडियस। अब सरकमफेरेंस के बाद क्या आता है? एरिया। तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अगली कंडीशन पे हम बात करें तो इनमें क्या होता है? रेडियस आपको पता है, पर क्वेश्चन में डायमीटर पूछा जाता है तो रेडियस जो होगी, पहले अगर रेडियस दी गई है और डायमीटर, तो भैया क्या करेंगे? देखो रेडियस अगर डायमीटर दिया गया है तो डायमीटर को आधा कर दीजिए, क्या बन जाएगा? रेडियस। और क्या होगा? अगर आप क्या करेंगे, अगर डायमीटर पता करना है तो रेडियस को डबल कर दीजिए। कंफर्म हुई होगी बात? ये बेसिक फार्मूले सर्कल के हैं। अब समझिएगा क्या होगा। अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज का क्वाइन या 1 रुपीज का क्वाइन है, क्वाइन वो किस शेप का होगा? सर्कल का शेप होगा। अगर क्वाइन के ऊपर एक एक रुपीस के सेम क्वाइंस को उनके ऊपर रखते जाते हैं तो क्या होता है? एक शेप बनता जाता है, और वो शेप कौन सा होगा? वो शेप कुछ इस तरह का होता है जिसको बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। तो अब मेरी बात सुनो, क्या होने वाला है? अगर सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? सबसे पहले अगर ये सर्कुलर शेप है तो ये रेडियस, और ये क्या होगी? ये इसकी हाइट होगी। कंफर्म हुई बात? अब समझो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? जो इसका था सर्कल का, हमने क्या कहा? अगर एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई होता है तो वो वॉल्यूम बनता है। सर्कल के ऊपर सर्कल रखे गए, मतलब हाइट बढ़ी, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई एच करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब दूसरी बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बाद क्या इसमें आता है? कवर्ड सरफेस एरिया, जिसको बोलेंगे सीएसए। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2 पाई आर एच। क्या होगा? 2 पाई आर एच। अब हमारी बात सुनो, कवर्ड सरफेस एरिया में कितना एरिया फाइंड करेंगे? सर ये जो बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री का जो एरिया होगा उस पे करेंगे, ऊपर नीचे का पार्ट छूट जाएगा। ऊपर नीचे का पार्ट किसमें ऐड होगा? वो पार्ट ऐड होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या होगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। क्या होगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। बस ये 3 फार्मूले आपको याद करने हैं। कौन कौन से? एक तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2 पाई आर एच। टीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। कंफर्म हुई बात? अब देखो आगे की तरफ, नेक्स्ट कौन सा होगा? सिलेंडर के बाद बात करेंगे कोन पे। कोन वाली आइसक्रीम तो सबने खाई होगी, है ना? बर्थडे कैप सबने देखी होगी। कोन उसी शेप का होता है। देखो ये क्या होगी? बस इसमें कुछ कंडीशन है। कोन की अगर बात करें तो ये क्या होगी? इसकी ये हाइट होगी परपेंडिकुलर हाइट। कौन सी हाइट? परपेंडिकुलर हाइट। ये क्या होगा? इसका भी बेस जो होगा, बेस ऑफ कोन, वो कैसा होता है? गोल गोल होता है ना, सर्कल शेप का, तो सर्कुलर शेप का होगा, इसलिए ये रेडियस होगी। और ये क्या होगा? ये होगी इसकी स्लैंट हाइट। कौन सी हाइट? स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट। अगर ये स्लैंट हाइट है तो ध्यान से समझो क्या होगा। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा?
बात देखो सुनो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसको अगर 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ कोन। कंफर्म हुई बात। अब मेरी बात सुनना फिर से, वॉल्यूम ऑफ कोन के बाद क्या करेंगे, CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन क्या होने वाला है, देखो पाई आर एल, पाई आर एल। TSA ऑफ कोन, तो TSA ऑफ कोन में बात करें तो TSA ऑफ कोन होता है क्या, ध्यान से समझना, TSA ऑफ कोन होगा पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। एक फार्मूला होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट के फार्मूले की बात करें तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू अंडर रूट कौन सा, H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है स्लैंट हाइट का फार्मूला। कंफर्म हुआ। कोन के बेसिक फार्मूले समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कौन सा, स्फीयर। कौन सा, स्फीयर। स्फीयर और सर्कल में अगर डिफरेंस कभी पूछा जाए आपसे, स्फीयर और सर्कल, स्फीयर और सर्कल, ये हो गया स्फीयर, आप बनाओगे तो ऐसे ही, एक हो गया ये, हम कहते हैं ये सर्कल और ये स्फीयर। भैया आपके पास 3D फिगर तो नहीं बना पाओगे, तो क्या डिफरेंस होगा, स्फीयर वो होते हैं जो हर तरफ से गोल होते हैं, जैसे फुटबॉल, बॉल, ये सब जो होंगे वो हर तरफ से गोल होंगे। तो जो हर तरफ से गोल होगा वो स्फीयर होगा। जो एक तरफ से गोल होगा, जैसे साइकिल का पहिया, वो एक तरफ से गोल होता है, हर तरफ से गोल नहीं दिखेगा, एक तरफ से गोल, वो सर्कल होगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और दूसरा इसका कवर्ड और चवर्ड नहीं होता है, क्या होता है, इसका डायरेक्ट सरफेस एरिया होता है। कौन सा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। कंफर्म हुई बात, समझ में आई। दो फार्मूले याद करने, आराम से याद कर पाओगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर की बात करें तो क्या होगा, हेमी स्फीयर में बात करने वाले हैं तो ये होगा सबसे पहले वॉल्यूम। हेमी स्फीयर में, अच्छा डायग्राम गलत आ गया, देखो देखो भैया, हेमी स्फीयर में आप क्या करेंगे, इनको चुपचाप छुपा के रखेंगे। हम बता रहे हैं आपको हेमी स्फीयर का डायग्राम। हेमी स्फीयर की बात करें तो जो आधा कटोरी की तरह होगा, जो आधा कटोरी की तरह होगा वो क्या होगा, मतलब अगर आपने बॉल को कभी कट किया होगा तो देखा होगा, अगर आपने बॉल को कट किया होगा तो देखा होगा आपने, हेमी स्फीयर जो आधा कटोरी की तरह होता है, नारियल को फोड़ो तो बन जाता है, वो होगा आपका हेमी स्फीयर। और हेमी स्फीयर के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। देखो उसी का आधा हुआ है, 4/3 था, उसका आधा पार्ट 2/3। वॉल्यूम के बाद इसका CSA भी होता है, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब। देखो भैया CSA पहले आता है तो 2 पाई आर क्यूब, TSA बाद में आता है तो क्या हो जाएगा, TSA ऑफ हेमीस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। कंफर्म हुआ। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को अच्छे से देखिए। क्यों, देखो खासकर तो ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है कि जो बच्चे अभी भी पढ़ाई करना शुरू नहीं हुए हैं तो वो अब पढ़ाई करना शुरू कर दें। क्यों, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स में बीच में कोई भी गैप मिलने वाला नहीं है। अब जून की छुट्टियां दोबारा नहीं आने वाली हैं, अब विंटर वेकेशन आएगा और वो भी क्या होगा, आपकी पढ़ाई को बर्बाद करेगा। पढ़ाई का बर्बादी का मतलब है आपके परसेंटेज पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा।
आज तो आप आराम कर लोगे, आज तो आप आराम कर लोगे, पर कल के लिए क्या सोचा है? कल क्या होगा ये कभी सोचा है कि अगर परसेंटेज कम आए तो क्या होगा? तो उन सब तैयारी को हम यहां पर अच्छे से कराने वाले हैं कि कैसे आप मार्क अच्छे स्कोर कर सकते हो, कैसे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। ये सब टिप्स आपको बीच बीच में पता चलती रहेंगी। बस क्या करना है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, नोट्स बनाने हैं और जितना बताया जाए उतना करते रहना है। तो प्यारे बच्चों, आपको पूरा का पूरा कंफर्म होता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।